मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के ब्लॉग में हम जा रहे थे लाहौर। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बच्चे लाहौर गए हुए हैं अपनी फुफ्फो के साथ, तो उन्हें गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। बच्चों ने लाहौर में अपनी दोनों फुफ्फो और मामू के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। उन्हें 10 से 12 दिन हो गए थे गए हुए, और अब उनके स्कूल खुलने वाले थे। हमने सोचा हम जाके उन्हें ले आते हैं, साथ में हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। और हमें फैमिलीज़ ने अफ्तारी पे भी इनवाइट किया था, तो वो भी हम इंजॉय कर लेंगे। आइए आपको भी साथ लिए चलते हैं। हम 4 बजे घर से निकले थे। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हमने साहिवाल पहुंचना था, और हमने यही प्लान किया था कि हम अफ्तारी वहाँ पे ही करेंगे। पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम घर से निकले हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और जो हमारा 2 घंटे का सफ़र था वो हमने 3 से 4 घंटे में तय किया था। इतनी अंधेरी रात थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे जा रहे हैं। ये तो मेरे हस्बैंड इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें रोड्स का आइडिया था। मैं रास्ते में बहुत ज़्यादा दुआएं भी कर रही थी, क्योंकि कहते हैं कि ट्रैवल में जो भी आप दुआ करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। और अपने किसान भाइयों को भी मैं दुआओं में याद कर रही थी कि ये गंदम की कटाई का मौसम है और बेवक्त की बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन खैर अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत ज़रूर होती है। तो फाइनली यहाँ पे हम साहिवाल पहुँच चुके थे। अफ्तारी तो हमने रास्ते में ही कर ली थी। खजूरें पानी साथ लेके आए थे हम घर से, और कुछ फ्रूट्स भी। अब यहाँ पे हमने सोचा कि चलें हम खाना ही खा लेते हैं। यहाँ पे मलाई बोटी और स्टीम रोस्ट, जो इनका देगी स्टीम रोस्ट है, वो ऑर्डर किया था। साथ में नान थे। बहुत ही मज़े का इनका खाना होता है, और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं। द रोस्ट पे हम पहले भी कई दफ़ा आए हैं, और उसके बाद फिर दोबारा जब हम साहिवाल से निकले तो आगे बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। ये हम डबल स्पीड पे आ गए थे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए रुकना था, क्योंकि काफ़ी लेट हम हो गए थे, और बाजी के घर हमें आइडिया था कि इतनी लेट गैस नहीं होगी, तो हमने सोचा हम कॉफ़ी या चाय भी यहीं से पी लेते हैं, क्योंकि फिर खाने के बाद चाय की तलब तो होती है। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। डबल स्पीड के साथ हमारी मेमोरीज़ बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि हम जब भी पहले लाहौर जाते थे तो ये जगह मीरब की और बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इनके वॉशरूम्स भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, और नमाज़ पढ़ने के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छी सी जगह बनाई हुई है, छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, और बाहर से भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये वो वाला सेक्शन है, यहाँ पे मीरब बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। पीकॉक से बातें करना उसकी फेवरेट एक्टिविटी थी। तो मीरब बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मुझे। वैसे भी उसकी याद आती रहती है, लेकिन लाहौर के लिए जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो मीरब की जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लाहौर के साथ। ट्रैवल करते हुए या फिर शॉपिंग वगैरह करते हुए जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब फील होता है कि कहीं मेरी फैमिली या मेरे हस्बैंड ये ना समझे कि ये तो हर टाइम मोबाइल यूज़ करती रहती है। लेकिन उसका फिर ये होता है कि जैसे कि मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है, तो पहले मेरा कुकिंग का चैनल भी है साथ, तो मुझे लगता था कि कुकिंग करना मुश्किल है, व्लॉगिंग बहुत ही आसान है। लेकिन जब मैं अब व्लॉग्स के लिए वीडियो क्लिप्स बनाती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि व्लॉगिंग के लिए आपको पूरा दिन मोबाइल हाथ में लेके घूमना पड़ता है। मतलब कोई रेस्ट नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं आपने उसके लिए वीडियो बनानी है। और कुकिंग में ये होता है कि आप जस्ट किचन में जाते हैं, 1 या 1.5 घंटे की जो भी आपने रेसिपी रिकॉर्ड करनी होती है वो करके आप फ्री होते हैं। तो मतलब व्लॉगिंग करना भी इतना आसान नहीं है, जो काम कर रहा होता है उसी को पता होता है। इसलिए जो लोग भी व्लॉगिंग करते हैं, अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, उनको मैं सलूट पेश करती हूँ कि बहुत ही मतलब ये भी एक टफ़ जॉब है। रात के 11 बजे हम बाजी के घर पहुँचे थे, और ये कुछ फ्रॉक्स थे हमारे सिटी से स्टिच करवाए थे बाजी ने। और ये छोटा सा बेबी इतना एक्साइटेड हो गया था फ्रॉक्स को देख के, और ये कह रही थी कि मैंने यही पहनने हैं। ये सुबह सहरी टाइम के कुछ क्लिप्स हैं। यहाँ पे हम सब ने मिलकर सहरी बनाई और साथ बातें भी की, बहुत मज़ा आया। और रात को बच्चों से मिलके भी हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिले थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के बगैर मैं इतने दिन रही हूँ। और बाजी ने जो लस्सी बनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैं यहाँ पे उनसे रेसिपी पूछ रही थी कि आप किस तरह जाग लगाती हैं और क्या क्या आपने इसमें डाला है।
बहुत मज़े का उसका स्वीट सा फ्लेवर था। और ये कुछ वेजिटेबल थे, ये अपने फार्म से हम लेके गए थे उनके लिए, बहुत ही फ्रेश ये वेजिटेबल्स थी। और ये जो टिंडी है इनका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये नेक्स्ट डे था, आज हमने जाना था दूसरी बाजी की तरफ। तो हम तैयार हो रहे थे, मैंने और अमीन ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। अब हम जा रहे थे बच्चों की दूसरी फूफो के घर, वहाँ उन सब से हमने मिलना था, हम सबका रोज़ा था। और बाजी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि आप इफ्तारी हमारे घर करें, लेकिन हम ऑलरेडी इनवाइटेड थे। जो बड़ी बाजी का बेटा है यानी भांजा, उसके इन लॉज में आज हमारी इफ्तारी थी वावडा टाउन में, तो हमने वहाँ जाना था। हम मुल्तान रोड से दूसरी बाजी के घर जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे देख के रोड्स को इतना अफसोस हो रहा था कि सारी रोड्स इन्होंने तोड़ी हुई थी। जब पता चला कि यहाँ पे सीवरेज आ रहे हैं, वैसे हद है यार, पाकिस्तान में मतलब कोई भी काम इस तरह प्लान से नहीं होता। इतनी अच्छी बनी हुई रोड्स को तोड़ के आप दोबारा सीवरेज डालते हैं, फिर रिपेयरिंग करते हैं, और उसमें ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा ब्लॉक होती है और कितना टाइम टेकिंग हो जाता है आपका ट्रैवल। तो फिर हमें दूसरी साइड से जाना पड़ा। आ गए हैं बाजी की तरफ। यहाँ पे हमने सबने काफ़ी देर बातें की, बाजी से मिले, गपशप की, और बाजी बता रही थी कि बच्चों के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाजी के घर काफ़ी देर हम बैठे रहे, खूब गपशप की, इतनी ज़्यादा बातें की। और उसके बाद मैंने जाना था मार्केट। ये बाजी के घर के पास ही एक मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मतलब पठान भी होते हैं और शॉप्स में भी काफ़ी लेसेस वगैरह की वैरायटी होती है। तो मैंने कुछ कॉटन नेट के दुपट्टे लेने थे और साथ में कुछ लेसेस लेनी थी जो मुझे अपने सिटी से नहीं मिली थी। तो बीड्स भी कुछ कलर्स के लेने थे, और साथ ही मैंने अपनी हेल्पर के बच्चों के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी। उनके लिए चीज़ें मैं अपने सिटी से भी ले सकती थी, लेकिन जब भी मैं लाहौर आऊँ उनके लिए कुछ लेके जाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बाजी हमारे लिए लाहौर से चीज़ें लेके आई हैं। तो मैंने सोचा चले मैं उनके लिए यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। मैंने यहाँ से कॉटन नेट के वाइट कलर के दुपट्टे लिए। ये गर्मियों में जो शर्ट्स वगैरह होती है उनके साथ लिए हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, और स्टफ़ भी क्रेव ना हो। बहुत वैरायटी है वाइट कलर में। अपनी हेल्पर्स वगैरह के लिए जो ईद के ड्रेसेस थे वो मैंने अपने सिटी से ही लेके बहुत टाइम से ही उन्हें दे दिए थे ताकि वो इजीली स्टिच करवा सकें। और यहाँ से फिर मैंने सोचा उनके लिए मैं ज्वेलरी ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ईद पे ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो मैंने उनके लिए कुछ ब्रेसलेट्स लिए, साथ में चेन्स वगैरह ली। उसके बाद हम जा रहे थे, ये भी लिंक रोड मॉडल टाउन के साथ ही है, राजा साहब हमने जाना था। राजा साहब में भी मैंने देखा लॉन्ग फ्रॉक्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, और अमीन पे इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं जो लॉन्ग फ्रॉक हों और चुनट्स वाले हों। हम यहाँ लिफ्ट के ज़रिए जा रहे थे, लेकिन देखा कि लिफ्ट ख़राब है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। उसके बाद फिर हम ऊपर गए इनके क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फ्लोर पे। ये स्टेनर में आप यकीन करें इतने मैंने लिए, आज तक कोई भी ये कामयाब नहीं रहा। और मैंने फिर इनका ये इलेक्ट्रिक लॉक वाला लिया था, ये वो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छे आजकल स्टेनर चल रहे हैं, और इनकी नाइफ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और काफ़ी बारीक सी आगे से इनका होता है, और इनसे हाथ बिल्कुल भी नहीं कटता, और शार्प भी काफ़ी होती हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे अपने लंच बॉक्स देख रहे थे, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। मैंने कहा ये ऑनलाइन भी मैंने देखे हुए हैं, लेकिन इतनी प्राइसेस नहीं है इनकी जितनी इन्होंने रखी थी। मतलब ये 3000 में एक लंच बॉक्स था। इनकी जो क्रॉकरी है वो काफ़ी महंगी है, लेकिन क्वालिटी भी खैर इनकी अच्छी होती है। मैं जब भी जाऊँ विज़िट करती हूँ, अगर कोई चीज़ चाहिए भी हो तो ले भी लेते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे स्टीम आयरन लेने आए हुए थे, लेकिन उनके ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, तो यहाँ पे आके हमारा मूड बन गया इलेक्ट्रिक ओवन बाय करने का। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे विज़िट कर रहे थे। जो लोग मेरे पुराने व्लॉग्स देखने वाले हैं उनको पता है कि हम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें राजा साहब से ही लेते हैं, जितना मर्ज़ी इधर उधर विज़िट कर लें, लेकिन एंड में हमने लेनी चीज़ें यहाँ से ही होती हैं। तो ये हम डिफरेंट ब्रांड्स के देख रहे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें हम थोड़े बड़े साइज़ का लेंगे, क्योंकि छोटे साइज़ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये एक जिपास का था, और भी काफ़ी अच्छे ब्रांड थे यहाँ पे, कैनवुड था।
हमने सोचा कि हम पहले घर जाते हैं, जाके इसके रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ओवन के बारे में हमें कोई भी ख़ास आइडिया नहीं था कि मतलब किस ब्रांड का ये ज़्यादा अच्छा है। तो हम विज़िट करने के बाद घर वापस आ गए थे। और आप में से जो कोई भी इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है इतनी महंगी चीज़ आपने लेनी है और ये लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ के ये चीज़ें लेनी चाहिए। डिफरेंट मार्केट्स विज़िट करते हुए हमें 5 बज चुके थे और फिर हम आ गए जी बाजी के घर। यहाँ से हमने तैयार होके जाना था अफ्तारी पे, तो बस बाजी के घर आए हैं, आके तैयार हुए हैं जल्दी से। टाइम बहुत थोड़ा था और लाहौर की जो ट्रैफिक है उसका भी आपको पता है कि हमने वापडा टाउन जाना था और मगरिब के टाइम यानी अफ्तारी से पहले रश भी बहुत ज़्यादा होता है, सब लोग अपने अपने घरों में उस टाइम जा रहे होते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं जिस घर में हमारी अफ्तारी थी। ये सिर्फ मैंने बाहर से क्लिप्स लिए थे और खाने की सिर्फ मैंने जस्ट 1-2 पिक्चर ली थी। खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। अफ्तारी की सब चीज़ें भी बहुत मज़े की थी और इनकी बिरयानी इतनी टेस्टी थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतनी मज़े की बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। और अफ्तारी करने के बाद थोड़ी देर हमने गपशप की, उसके बाद घर आ गए थे। तो सब मुझे कह रहे थे कि स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है तो आप उसे हमें कोई भी ड्रिंक बना के दो। तो मैंने कहा चले मैं स्ट्रॉबेरी के साथ आपको बहुत ही मज़े का एक ड्रिंक बना के देती हूँ। यहाँ पे देखिए रामीन के काम, उसने थोड़ा ओवरलोड कर दिया था ग्लास को। ये ड्रिंक स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करके ब्राउन शुगर के साथ फिर इसमें 7 अप ऐड करते हैं, बहुत मज़े का बनता है। साथ में बच्चों के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया था। स्ट्रॉबेरी शेक की तो फिर क्या ही बात है, बहुत ही मज़े का ये भी बनता है। ये सहरी के कुछ क्लिप्स थे और अब नेक्स्ट 2 डे की रूटीन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल सायरा जावेद ब्लॉग्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के मज़े के व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।